हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज हम पढ़ने चले हैं क्लास 7th की हिंदी लिटरेचर। बच्चों, हमारा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। इसकी रीडिंग करेंगे बच्चों आज हम। महर्षि विश्वामित्र जी की कृपा से सशरीर स्वर्ग को जाने वाले और वहाँ से देवताओं द्वारा गिराए जाने पर बीच में ही स्थित रहने वाले महाराज त्रिशंकु का उपाख्यान विख्यात में होता है बच्चों, प्रसिद्ध ही हैं। राजर्षि हरिश्चंद्र इन्हीं के पुत्र थे। ये प्रसिद्ध दानी, भगवत भक्त तथा धर्मात्मा थे। इनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, महामारी नहीं फैलती थी और दूसरे कोई दैविक या भौतिक उत्पात भी नहीं होते थे। प्रजा सुखी, प्रसन्न और धर्मपरायण थी। धर्मपरायण का अर्थ होता है बच्चों धर्म का आचरण करने वाली। महाराज हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा तीनों लोकों में विख्यात थी। देवर्षि नारद ने महाराज की प्रशंसा सुनकर देवराज इंद्र को भी ईर्षा मीन्स होता है बच्चों जलन हुई और उन्होंने परीक्षा लेने का निश्चय करके इसके लिए विश्वामित्र को तैयार किया। विश्वामित्र जी ने अपने तप के प्रभाव से स्वप्न में ही राजा से संपूर्ण राजदान में ले लिया और दूसरे दिन अयोध्या जाकर उनसे राज्य मांग लिया। सत्यवादी राजा ने स्वप्न के दान को भी सत्य ही माना और पूरा राज्य तथा कोष मुनि को सौंप दिया। हरिश्चंद्र ने काशी जाकर रहने का निश्चय किया। इसके बाद ऋषि विश्वामित्र ने दक्षिणा की मांग की। अब राजा हरिश्चंद्र, जो कल तक पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे, कंगाल हो गए थे। कंगाल में होता है बच्चों गरीब। अपने पुत्र रोहिताश्व तथा पत्नी शैव्या साथ वे काशी आए। दक्षिणा देने का दूसरा कोई उपाय न देखकर पत्नी को उन्होंने एक ब्राह्मण के हाथ धात्री का काम करने, धात्री मिस होता है बच्चों दासी, करने के लिए बेच दिया। बालक रोहित भी माता के साथ गया। विश्वामित्र जी जितनी दक्षिणा चाहते थे वह इतने से पूरी नहीं हुई। राजा स्वयं को भी बेच दिया। उन्हें काशी के एक चंडाल ने शमशान पर पहरा देने के लिए, शमशान में से होता है बच्चों मरघट घाट, पहरा देने के लिए और मृतक कर, मरे हुए शरीर का कर में से होता है टैक्स, वसूल करने के लिए खरीद लिया। इस प्रकार हरिश्चंद्र ने ऋषि को दक्षिणा देने का अपना व्रत निभाया। उन्होंने स्वयं को और अपने परिवार को बेचकर दक्षिणा चुकाई। सोना अग्नि में पड़कर जल नहीं जाता, वह और दीप्तमान हो जाता है। बच्चों दीप्तमान में होता है प्रकाशमय। इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष भी संकटों में पड़कर और चमक उठते हैं, अतः धर्म से पीछे नहीं हटते। उनकी धर्मनिष्ठा विपत्ति में होता है मुसीबत की अग्नि में भस्म होने के बदले और उज्जवल हो जाती है। हरिश्चंद्र चंडाल के सेवक हो गए। एक चक्रवर्ती सम्राट शमशान में रात्रि के समय पहरा देने के काम पर लगने को विवश में होता है बच्चों मजबूर हुए, परंतु हरिश्चंद्र का धैर्य अडिग रहा। उन्होंने इसे भी भगवान का अनुग्रह ही समझा, क्योंकि सत्य का सदाचार उनका संबल था। संबल में से होता है बच्चों सहारा। महारानी शैव्या आज पतिदेव के धर्म का निर्वाह करने के लिए ब्राह्मण के यहाँ धात्री यानी कि दासी हो गई। नन्हा सा सुकुमार बालक ब्राह्मण के यहाँ आज्ञा का पालन करता, डांटा जाता और चुपचाप रो लेता। एक दिन संध्या समय कुछ अंधकार होने पर बालक रोहिताश्व ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल तोड़ने गया था। वहाँ उसे सर्प ने काट लिया। बालक गिर पड़ा और प्राणहीन हो गया। प्राणहीन मीन्स होता है बच्चों अर्थात बालक मर गया। महारानी होकर भी बेचारी शैव्या लाचारी में पड़ी थी। उनका एकमात्र पुत्र उनके सामने मरा पड़ा था। न तो कोई उन्हें दो शब्द कहकर धीरज दिलाने वाला था और न कोई उनके पुत्र के शव को शमशान ले
जाने वाला ही था। रात्रि में अकेली रोती बिलखती वे अपने हाथों से पुत्र के शव को लेकर उनकी अंत्येष्टि मतलब अंतिम जो अंत का मरने के बाद अंतिम क्रियाकर्म होता है उसको अंत्येष्टि बोलते हैं, के लिए शमशान पर गई। शमशान के स्वामी चांडाल ने हरिश्चंद्र को आज्ञा मिस होता है आदेश दी हुई थी कि बिना कर मिस होता है बच्चों टैक्स, जो कि हमने भी बताया, दिए कोई भी शव जलाने ना पाए। सव्या का रोना सुनकर हरिश्चंद्र वहां आ पहुँचे और कर मांगने लगे। हाय, अयोध्या के चक्रवर्ती की महारानी के पास आज था ही क्या जो वह कर में दे। आज अयोध्या के असहाय युवराज का शव उसकी माता के सामने पड़ा था। माता कर दिए बिना उसे जला नहीं सकती थी। सव्या के रुदन क्रंदन से हरिश्चंद्र ने उसे पहचान लिया। कितनी करुणामय स्थिति हो गई, अनुमान किया जा सकता है। पिता के सामने उसके एकमात्र पुत्र का शव लिए पत्नी बिलख रही थी और भृत्य मीन्स होता है बच्चों नौकर, पिता को उस कंगालनी से भी कर वसूल करना ही था। परंतु हरिश्चंद्र का धर्म अविचल था। उन्होंने कहा, भद्रे, जिस धर्म के लिए मैंने राज्य छोड़ा, तुम्हें छोड़ा और रोहित को छोड़ा, जिस धर्म के लिए मैं यहाँ चांडाल का सेवक बना, तुम दासी बनी, उसी धर्म को मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे धर्म पर डटे रहने में सहायता दो। पत्नी का यही धर्म है, आर्य ललनाओं का यही सदाचार है। सव्या पतिव्रता थी। पति की धर्म रक्षा के लिए जिस महारानी ने राज्य छोड़कर दासी बनना तक स्वीकार किया था, वे पति के धर्म का आदर ना करे, यह कैसे संभव था। परंतु आज माता के सामने उसके पुत्र का निर्जीव शरीर था। माता शोक विह्वल थी, फिर भी उसका दाह तो करना ही था। पति का भृत्य धर्म, भृत्य अभी हमने बताया नौकर, पति का नौकर धर्म कर टैक्स मांग रहा था और दोनों को कुछ नहीं था। कैसे क्या हो, विकट समस्या थी। इस शोकमयी परिस्थिति में अंत में उस देवी ने कहा, धर्म श्रेष्ठ नाथ, मेरे पास तो दूसरा वस्त्र भी नहीं है। यही एक मैली साड़ी है जिसे मैं पहने हूँ। इसके आंचल से ढककर बेटे के शव को मैं ले आई हूँ। आपके पुत्र के शव पर कफन तक नहीं है। आप मेरी इसी साड़ी को ही आधा फाड़कर कर के रूप में ले लें, जिससे आपका सत्य धर्म अविचल रहे और अंत्येष्टि संस्कार भी हो जाए। हरिश्चंद्र ने साड़ी का आधा भाग लेना स्वीकार कर लिया। जैसे ही सव्या ने साड़ी फाड़नी चाहिए, स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। सत्य और धर्म भगवान के स्वरूप है। जहाँ जहाँ सत्य और धर्म है, वहीं स्वयं भगवान प्रत्यक्ष हैं। देवराज इंद्र तथा विश्वामित्र भी देवताओं के साथ वहाँ आ गए। धर्म ने प्रकट होकर बताया कि मैं स्वयं चंडाल बना था। इंद्र ने अमृत वर्षा करके कुमार रोहिताश्व को जीवित कर दिया। धर्म और सदाचार की विजय हुई। भगवान ने हरिश्चंद्र को भक्ति का वरदान दिया। इंद्र ने उनसे पत्नी के साथ सशरीर स्वर्ग चलने की प्रार्थना की। हरिश्चंद्र ने कहा, मेरी प्रजा मेरे वियोग में इतने दिन दुखी रही, मैं अपने प्रजाजनों को छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। यह था उस युग का प्रजावत्सल। प्रजावत्सल का अर्थ होता है बच्चों प्रजा का प्रेम, प्रजा से प्रेम। इंद्र ने कहा, राजन, आपके इतने पुण्य हैं कि आप अंतकाल तक स्वर्ग में रहे। यह तो ईश्वर का विधान है। प्रजा के लोगों के कर्म भिन्न भिन्न हैं। भिन्न भिन्न मीन्स होता है अलग अलग हैं। सब एक साथ कैसे स्वर्ग जा सकते हैं। कर्मवाद कर्मों के कर्ताओं को अलग अलग फल देने का विधान करता है। यह अव्याहत सिद्धांत है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैं अपना समस्त पुण्य अपने प्रजाजनों को देता हूँ।
मैं स्वयं स्वर्ग जाना नहीं चाहता। आप उन्हीं लोगों को स्वर्ग में ले जाएं। मेरी प्रजा के लोग स्वर्ग में रहें। मैं उन सबके पाप भोगने अकेला नरक जाऊंगा। महाराज की उदारता, ऐसी प्रजावत्सलता देखकर देवता संतुष्ट हो गए। महाराज के प्रभाव से समस्त अयोध्यावासी अपने स्त्री पुत्रादि के साथ सदेह सदेह मतलब शरीर सहित स्वर्ग चले गए। हरिश्चंद्र का सत्याचरण, आदर्श, धर्म में सदाचरण बन गया और हरिश्चंद्र सत्यवादी हरिश्चंद्र बन गए। उनकी अलौकिक कथा सदा के लिए सत्य, आदर्श, सत्य, सदाचार की दिव्य गाथा बन गई। तो बच्चों, आज इसकी रीडिंग हो गई है। इसकी रीडिंग आपको भी अपने से करना है और उसमें फेयर कॉपी में वर्ड मीनिंग आपको लिखना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बुक फिल करवाएंगे और क्वेश्चन आंसर बताएंगे। थैंक यू।